नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और इनका निधन 18 अगस्त 1945 में हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये केवल 48 वर्ष के थे। वो एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आजादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़ा था। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दिया गया उनका महान योगदान अविस्मरणीय है। वो वास्तव में भारत के एक सच्चे बहादुर हीरो थे जिसने अपनी मातृभूमि की खातिर अपना घर और आराम त्याग दिया था। वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए सैन्य विद्रोह का रास्ता चुना। उनका जन्म एक समृद्ध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे जो एक सफल बैरिस्टर थे और मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। एक बार उन्हें ब्रिटिश प्रिंसिपल के ऊपर हमले में शामिल होने के कारण कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। उन्होंने प्रतिभाशाली ढंग से ICS की परीक्षा को पास किया था, लेकिन उसको छोड़कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ने के लिए 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते गांधी जी के द्वारा उनका विरोध किया गया था। वो पूर्वी एशिया की तरफ चले गए, जहाँ भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज को तैयार किया। सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत भर में नेताजी के नाम से मशहूर हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृह नगर में पूरी हुई थी, जबकि उन्होंने अपना मैट्रिक कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वो इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया। अंग्रेजों के क्रूर और बुरे बर्ताव के कारण अपने देशवासियों की दयनीय स्थिति से वो बहुत दुखी थे। भारत की आजादी के माध्यम से भारत के लोगों की मदद के लिए सिविल सेवा के बजाय उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। देशभक्त देशबंधु चित्तरंजन दास से नेताजी बहुत प्रभावित थे और बाद में बोस कलकत्ता के मेयर के रूप में और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। वो मानते थे कि अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए अहिंसा आंदोलन काफी नहीं है, इसलिए देश की आजादी के लिए हिंसक आंदोलन को चुना। नेताजी भारत से दूर जर्मनी और उसके बाद जापान गए, जहां उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन से बहादुरी से लड़ने के लिए अपनी आजाद हिंद फौज में उन देशों के भारतीय रहवासियों और भारतीय युद्धबंदियों को उन्होंने शामिल किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी शासन से अपनी मातृभूमि को मुक्त बनाने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के अपने महान शब्दों के द्वारा अपने सैनिकों को प्रेरित किया। ऐसा माना जाता है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी। ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना की सभी उम्मीदें उनकी मृत्यु की बुरी खबर के साथ समाप्त हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ वो अभी भी जिंदा है। वैज्ञानिक विचारों के अनुसार अतिभार जापानी प्लेन दुर्घटना के कारण 3rd डिग्री बर्न की वजह से उनकी मृत्यु हुई। एक अविस्मरणीय वृतांत के रूप में भारतीय इतिहास में नेताजी का महान कार्य और योगदान चिन्हित